अभी हम लोग तो ये मेन वाइटल काम है हम लोगों का। तो हम लोगों को पहले एडमिन में जाना पड़ेगा। होम पेज मैनेज होता है पूरा एडमिन से। सो ये होम पेज मैनेज होने के लिए आपको पहले एडमिन में लॉगिन करना पड़ेगा। सो हम लोग एडमिन में लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा होम एंड स्लाइडर। ये जो है ये हम लोगों का होम पेज मैनेज करने का चीज़ है। सो ये मेन स्लाइडर जो है तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा क्या कहाँ पे शो करता है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि गूगल कॉम दूसरे ब्राउज़र से मैं एक बार मट पे खोल लेता हूँ। आप लोगों का जो वेबसाइट है वो खोल लीजिए। सो वेबसाइट जब खोलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये आपका होम पेज है। तो ये जो स्लाइडर है फर्स्ट में आ रहा है ये आपका हो गया मेन स्लाइडर। सो मेन स्लाइडर के लिए आपको जाना है क्या पे लेफ्ट साइड में आपको मेनू में जाना है। मेन स्लाइडर में कॉपी करने का है। अब मेन स्लाइडर में जैसे स्लाइडर ऐड करने के लिए आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। स्लाइडर क्या है यहाँ पे स्लाइडर टाइटल देना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो है स्लाइडर लिंक देना पड़ेगा। ये लिंक क्या है कि आपको जो फॉन्टेंट वेबसाइट दिख रहा है आपको जो फॉन्टेंट दिख रहा है यहाँ से कोई भी चीज़ का आप लिंक ले सकते हैं। जैसे वेज डील का मैं लिंक लूँगा तो ये लिंक लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे जाना है और ये लिंक कॉपी करना है और ये लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है ये पेस्ट करना है और इसके बाद कौन सा सब कैटेगरी में वो मतलब जाएगा कि ये लिंक जो है ये स्लाइडर का लिंक जो है वेबसाइट के लिए काम करता है और जो सब कैटेगरी आईडी वो ऐप के लिए काम करता है। तो आपको दोनों के लिए आपको अलग अलग असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज जो है इमेज साइज लिखा हुआ है 1600 x 600। तो ये इमेज इस साइज का इमेज लेना है लेके आपको इसको ऐड करना है। तो हम लोग ऑलरेडी ऐड किया उसका कुछ दिखा रहा है एडिट करके। तो ऐड करने से यहाँ पे आ जाएगा लाइक ये मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ। तो सेम चीज़ है जैसे यहाँ पे जो लिंक नहीं है तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे लिंक नहीं है और यहाँ पे जैसे ये क्या लिखा है कैटेगरी ऐसे यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है देने के बाद मैंने ऐड बैनर कर दिया। देखिए ये लिंक आ गया मतलब इसका जो है अब मैं वो जो साइट है इसको मैं रिफ्रेश करूँगा एक बार तो आपको दिख जाएगा। इसका होम पेज में आने के बाद इसमें लिंक आ जाएगा क्योंकि मैंने लिंक दिया है तो लिंक आ जाएगा। तो मैंने जो दिया था वो कौन सा है ये नहीं था ये वाला। तो जिसमें है तो उसमें लिंक आ जाएगा और लिंक में खुल जाएगा। ठीक है वो लिंक देने से लिंक आज लिंक आज काम करेगा। अगर वो लिंक देना है तो ये आपका होम स्लाइडर नहीं है सो ये आपका होम स्लाइडर का हो गया। अब सेम ऐसे ही बाकी स्लाइडर को करना पड़ेगा। ठीक है और इसको एडिट कर सकते हैं आप कुछ भी चीज़ करके नेम को। ठीक है तो ये आपका था होम स्लाइडर का। अब होम स्लाइडर के बाद जो आता है हम लोग का नेक्स्ट जो स्लाइडर आता है वो आपका सेकेंडरी स्लाइडर। सेकेंडरी स्लाइडर जो है ये वाला पार्ट है। तो ये सेकेंडरी स्लाइडर कहाँ पे आता है। सेकेंडरी स्लाइडर जो है आपको अगर मैं वेबसाइट में जाता हूँ तो देखेंगे उसके बाद शॉप बाय कैटेगरी आता है और इसके बाद जो स्लाइडर आता है ये सेकेंडरी स्लाइडर है ये जो आता है। तो इसके बाद टॉप ब्रांड्स टॉप प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट कुछ भी लिख सकते हैं इसको ये आता है। तो ये टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपको होम स्लाइडर में प्रोडक्ट क्योंकि ये प्रोडक्ट का सेक्शन है। देखिए प्रोडक्ट हेडिंग सेक्शन बोल के लिखा था वो ऑल प्रोडक्ट का आता है। तो ये कौन सा स्टोर के लिए क्या टाइटल देंगे यहाँ सब सिलेक्ट कर सकते हैं। पकड़ लीजिए जब दो स्टोर के लिए एक सेम टाइटल लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि न्यू प्रोडक्ट्स मैंने लिख दिया। ठीक है तो ये मैंने न्यू प्रोडक्ट लिख दिया। तो आप देखिए अगर मैं साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा। तो ये न्यू प्रोडक्ट आ गया। ठीक है तो इसको वहाँ सब चेंज कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद जो आता है ये जो बैनर आता है फूड एंड वेजिटेबल का जो बैनर आता है
इस बैनर के लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से एडमिन में, और सेम जगह पे आपका होम एंड स्लाइडर, यहाँ से आपका सेकेंडरी जो बैनर है ये बैनर को आपको ऐड करना है, एडिट करना है। सेम पुराना तरीका है, सेम तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ऐड का ऑप्शन देखिए, उसमें जो था सेम था, ठीक है, अब सेम ही है इसमें, और इसमें आप एडिट करिए, सेम चीज़ है। देखिए आप सेम चीज़ है आपका, तो ये सेम चीज़ ही है इसमें, ठीक है। यहाँ पर स्लाइडर लिंक देना पड़ेगा, लिंक तो अच्छा ना, तो अब स्लाइडर लिंक दे सकते हैं यहाँ पे आप। लिंक आपको जैसे कैसे कॉपी करना है, आप वेबसाइट में जाके कहीं से जगह के कोई भी कैटेगरी में जाइए, उसको कॉपी कर लीजिए जो उसका रेलिवेंट है, आपको रेलिवेंट लिंक देना है तो वो दे सकते हैं आप। तो ये था आपका सेकेंडरी स्लाइडर। तो ये सेकेंडरी स्लाइडर का काम आप समझ गए। इसका बाद जो हम लोगों का आता है, इसमें आप जितने चाहे आप स्लाइडर दे सकते हैं, वो स्लाइडर यहाँ पे आएगा जाएगा। ये जो है वो स्लाइडर आपको ये होम पेज में आफ्टर न्यू प्रोडक्ट या आफ्टर जो आपका है हॉट डील का ऊपर दिखाएगा। इसके बाद एक बैनर सेक्शन आता है, ये जो है, और ये हॉट डील है। मैं हॉट डील दिखाता हूँ, डील्स ऑफ द डे थोड़ा देर में दिखाता हूँ। तो इसके बाद जो आता है ये स्लाइडर, ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सेम जगह पे मिल जाएगा। जैसे होम एंड स्लाइडर में है, ये थर्ड जो है फीचर्स बैंड स्लाइडर। तो ये जो स्लाइडर है वो था स्लाइडर जो है वो सेम तरीका है, सेम सिस्टम में आप इसको ऐड कर सकते हैं। बैनर तीनों बैनर है, तीनों बैनर का तरीका सेम है, सिर्फ आपको 3 जगह के देने के लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग का बैनर का काम हो गया, मोटा मोटी जितना बैनर है बैनर का अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे डील्स ऑफ द डे। तो डील्स ऑफ द डे के लिए आपको आना पड़ेगा, बेसिकली डील्स ऑफ द डे के लिए आपको आना पड़ेगा एडमिन में। डील्स प्रोडक्ट बोल के एक ऑप्शन है, डील्स प्रोडक्ट, यहाँ पे ये वेरी इजी है। जैसे यहाँ पे आप न्यू ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपका जैसे है कि कौन सा स्टोर में मैं दिखाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट नेम क्या है, मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट में सर्च करके ले सकता हूँ। जैसे मैं ऑरेंज दे रहा हूँ, जैसे कौन सा वेरिएंट, 1 kg का वेरिएंट। अब ये प्राइस दिख जाएगा आपको, तो मैं डील प्राइस को 90 दे रहा हूँ, और स्टार्ट डेट कब देना है इसका, मैं स्टार्ट डेट दे रहा हूँ, और एंड डेट मैं इस मंथ का को एंड दे रहा हूँ। तो इसमें टाइम देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है आपको, टाइम भी देना पड़ेगा। इसमें देने के बाद इसको ऐड कर दीजिए, तो ये नया जो है ऐड हो गया। अब आप फ्रंट एंड में देखेंगे तो आपको डील्स प्रोडक्ट में वो चीज़ मिल जाएगा आपको। देखिए ये जो है आपका कंटेंट, तो इसमें मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहले 1 था, मैं अभी किया तो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते थे, आपने बोला होगा कि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ था लेकिन आपका 2 आ रहा है, आपने वहाँ पे लिस्ट में बहुत ज़्यादा देखा होगा, सब लिस्ट में इतना सारा है तो ज़्यादा इतना नहीं दिखा रहा है। किसका कारण है कि ऑलरेडी डील एंड हो गया। जो मैं स्टार्ट डेट एंड डेट दे रहा था, अगर एंड डेट आज से डेट का पहले है तो वो आपको नहीं दिख पाएंगे, वो प्रोडक्ट आपका नहीं दिखाएगा, एक्सपायर लिखा होगा। और जो रनिंग है, जो एक्सपायर है उसको आप एडिट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका डील्स प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो आपका डील प्रोडक्ट का जो सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन है, यहाँ से कौन सा स्टोर में क्या हेडिंग दिखाना चाहते हैं, लाइक जो हेडिंग है अब इसको क्या देख चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो दिखाना है वो लिखना है आपको, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडर सेक्शन। अभी होम पेज का और 2 सेक्शन अभी बाकी है, जो मेन सेक्शन है। इसके बाद ये सेक्शन आता है, यहाँ पे आप ऐसे चार्टो करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये ओनली वेबसाइट के लिए है, ये ऐप के लिए नहीं है, ओनली फॉर वेबसाइट। तो ये ओनली फॉर वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट के लिए आपको देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइज भी एक बना हुआ है, साइज का आपको बनाना पड़ेगा, पहले इमेज बनाना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा सेम होम एंड स्लाइडर में, देन फीचर्स कैटेगरी बोल के लिखा है,
तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ऑलरेडी बना हुआ है मैक्सिमम। उसका जो हेडिंग सेक्शन है उसका चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है उसका हेडर जो था, हेडर का मतलब उसका जो ऊपर में जो हेडिंग है, जो मैंने आगे ही बोला था ये वाला चीज़, इसको आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी बोल के, तो उसको कुछ भी दे सकते हैं आप। तो देने के लिए ये ऑप्शन है, हर एक स्टोर के लिए अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। अभी क्या मैं एक बार इसको ऐड करके दिखाता हूँ या एडिट करके दिखाता हूँ, सेम चीज़ है, ऐड एडिट में सेम आएगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टोर में दिखाना है, स्टोर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका कैटेगरी नेम क्या सिलेक्ट, कौन सा टाइटल क्या होगा। उसके बाद उसका मेन टाइटल, सब टाइटल। मेन टाइटल हेडर का नाम है, मैंडेटरी नहीं है, देना है नहीं देना है कुछ भी है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाता है। टाइटल मेन है, उसका टाइटल क्या है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप जो ये टाइटल आ रहा है डाल एंड फॉल्स, ये टाइटल जो है ना वहाँ पे आएगा। तो इमेज जो है, इमेज को थोड़ा नीचे रख के करना पड़ेगा, ऊपर में जगह देना पड़ेगा, टाइटल में आएगा जगह, ठीक है। थोड़ा ऐसे इमेज को नीचे रख के करना पड़ेगा जो इमेज है, लाइक दिस टाइप ऑफ इमेज। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे होता है यहाँ पे कि इमेज देखिए ऊपर में ब्लैंक है इमेज का, तो जगह देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं, वो लिंक देंगे तो लिंक काम करेगा, एक्शनल लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा कैटेगरी में जाएगा वहाँ पे देना पड़ेगा, देकर आप सेव कर देंगे तो हो जाएगा, जैसे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इतना हम लोग का आर्ट बना हुआ है। तो ये आर्ट दिखा रहा है, इधर देखिए आर्ट दिखा रहा है, पूरा आर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग का फाइनल जो है, इसका बाद जो हम लोग का है, हम लोग का इसके बाद जो फाइनल है, तो ये आपका हम लोग का ए वाला सेक्शन है। ये सेक्शन है हम लोग कस्टमाइज बनाया है, ये सेक्शन कस्टमाइज जो चीज़ है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड बना सकते हैं इसमें। ये बेसिकली जो दूसरा साइड में जैसे होता है ना कि ये पहले एक यहाँ पे इस सेक्शन में पहले एक आपका स्लाइडर रहेगा, उसके बाद उसका 10 पूरा रहेगा, और उसके बाद व्यू ऑल का ऑप्शन रहेगा। तो ये पूरक जो है ये ऐड करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेम लेफ्ट साइड में आपको मेनू में आपको फीचर्स कैटेगरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप अपना जो सब कैटेगरी है, बेसिकली सब कैटेगरी को डिस्प्ले कराने के लिए ऑप्शन बना के रखा है हम लोग। सब कैटेगरी कुछ ऑफर, कुछ डील्स, सो अगर कुछ सब कैटेगरी आप कर लीजिए, डील का सब कैटेगरी क्रिएट कर लिया, ऑफर का सब कैटेगरी क्रिएट कर लिया, और उसको ये यहाँ पे इजी पे लगा सकते हैं। तो ये लगाने के लिए आपको पहले यहाँ पे जैसे मैं एक एडिट करके दिखाता हूँ, इसके लिए पहले आपका हेडिंग देना पड़ेगा, एक स्टोर सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा स्टोर, उसके बाद हेडिंग देना पड़ेगा। जो हेडिंग जो है, हेडिंग आपका शो करेगा ऐसा ही, यहाँ पे जो हेडिंग है हेडिंग शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ, हेडिंग शो करेगा, ऐसा हेडिंग शो करेगा। तो हेडिंग देना पड़ेगा आपको। हेडिंग के बाद आपका जो लिंक, सेम चीज़ आपको वेबसाइट से कोई भी लिंक लेना है, कौन सा कैटेगरी का लिंक लेना चाहता है, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके कोई भी जो कैटेगरी में उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं आप इजीली। इसके बाद आपको इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो इमेज होता है कि आपका हाइट विड्थ इसका देख लीजिए, जो है हम लोग का जो टेम्पलेट है उससे देख लीजिए, साइज विड्थ साइज लिखा था इमेज, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक्टिव और कौन सा सब कैटेगरी में जाएगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, एडिट में नहीं हो रहा, ये करना पड़ेगा, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, करके आपको ऐड करिए तो वो आ जाएगा लाइक दिस। इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं, जितना करेंगे आपका साइट उतना लंबा होता जाएगा। जैसे यहाँ पे बना हुआ है अराउंड 5, तो हम लोग का जो साइट का नीचे 5 दिखाएगा, ऐप में भी सेम चीज़ आ जाएगा, यह 5 है। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया कि होम पेज का पूरा आपका ट्यूटोरियल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को फ़ोन करके बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। ये पूरा आपका होम पेज का जो है पूरा मैंने डिज़ाइन दिखाया, इसको कैसे क्या करते हैं। और यहाँ पे और एक छूट गया कि यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे होम डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिन में, और देन एडमिन में जाना पड़ेगा। एडमिन में जाके उसको आपको जो है वो आपका कंटेंट में पेज एंड वेबसाइट में हो सकता है, यहाँ पर नहीं, एक मिनट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फुटर का टॉप जो सेक्शन है, क्योंकि फुटर का टॉप सेक्शन है तो वो सेटिंग के अंदर है, सेटिंग के आपको अंदर जाना पड़ेगा। और ये जो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज एडिट करना है, इमेज का थंबनेल दिखा रहा है,
ये जो आपको एडिट करना है, इमेज देना है, एडिट करना है, इमेज देना है, सिंपल सा है। 3 चीज़ है, 3 को आपको एडिट करना है, 3 को इमेज देना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और तीनों आपको आइकॉन देना है और तीनों एडिट करना है। ओके, तो ये पूरा ट्यूटोरियल होगा। तो अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देंगे। तो ये होम पेज का पूरा ट्यूटोरियल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।